लेकिन मैं आपको बताऊं भी क्या और किस मुंह से बताऊं, क्योंकि आजकल माइग्रेशन बोर्ड का एक ही क्लेम है, इमिग्रेंट्स आते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन मुझे अभी भी में रिसीव होता रहता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जब भी मैं वॉइस ओवर स्टार्ट करती हूँ तो बिल्कुल ऐसे फ़ील होता है जैसे मेरे को ख़िताब करने वाली हूँ, और इस बात पे मुझे ख़ुद भी बड़ी हंसी आती है। लेकिन साथ में ही मुझे ये वाली एनर्जेटिक फीलिंग काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपसे कोई मिले ना, तो एटलीस्ट वो लो फील ना करें। मतलब चलें, आप किसी को अगर पॉजिटिव वाइब्स नहीं कन्वे कर सकते हैं तो लो फीलिंग्स भी ना कन्वे करें। एनी हाउ, आज ना मालूम में थोड़ी बारिश हो गई है, और आपको पता है जब भी देसी फैमिलीज़ बारिश देखती हैं ना तो दो ही काम करती हैं, या तो पकोड़े फ्राई करना शुरू हो जाती हैं या फिर दाल बना लेती हैं। सो बस मुझे लगा कि दाल ऑप्शन इज़ बेटर देन पकोड़ा, क्योंकि पकोड़े इतने ज़्यादा वो डीप फ्राई होते हैं ना, पता है जब मैं बनाती हूँ ना फिर खाने वक्त मेरा दिल भी नहीं करता। हाँ, मुझे बने बनाए मिल जाना तो बेस्ट हो जाता है, बट अगर ख़ुद बनाने पड़े तो नो। खैर, ऐसे तो कोई पाकिस्तानी आपको नहीं मिलने वाला जो पकौड़ों से इनकार करे, बट ये है कि अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कर जाना चाहिए। तो बस यहाँ पर दाल का तड़का तैयार हो रहा है। दाल मैंने साइड पर रख दी थी बॉईल होने के लिए, उसमें मैं सिर्फ नमक और हल्दी ही ऐड करती हूँ। और तड़का आज चूँकि मेरा ज़्यादा काम चोरी का मूड था तो इसलिए मैंने बहुत सिंपल सा तैयार किया है। सिर्फ लहसुन, उसको देसी घी में थोड़ा सा फ्राई करके ऊपर से सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ जो कि फ्रोज़न है। और आज मैंने तड़के में लाल मिर्च भी ऐड की थी, क्योंकि मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड नहीं कर रही हूँ तड़के में, अदरवाइज़ वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बस तड़का मैंने तभी तैयार किया था जब दाल तैयार हो गई थी, मतलब दाल गल चुकी थी अच्छे तरीके से, तो उसके अंदर अब तड़का ये ऐड कर देंगे। अच्छा, ये देखो ज़रा, मैंने रेसिपी बता दी और ये बताई नहीं कि दाल कौन सी है। मतलब कभी कभी तो मैं बिल्कुल हद ही करती हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ भी क्या और किस मुंह से बताऊँ, क्योंकि मुझे तो दाल का नाम ही नहीं आता। बस मैं निशानियाँ बता सकती हूँ कि जो ग्रीन कलर की साबुत सी दाल होती है ना, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसको साबुत दाल मूंग शायद कहते हो, बट जो भी है ना। लेकिन मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो बस मैं आधी बात बताऊँगी, आधी आपने खुद से ही समझनी होती है। कौन कहता है कि मज़ा खानों में होता? खानों में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं होता। मज़ा तो उस वक्त में होता है जो हम लोग साथ गुजारते हैं। जैसे एक फैमिली साथ मिल बैठ के खाना खाते हैं, चाहे वो जैसा भी खाना हो, सिंपल सा खाना हो। जैसे मेरे बचपन में मुझे याद है जब हम लोग गांव जाया करते थे तो वहाँ पर तो कोई टेबल नहीं होते थे, कोई चेयर्स नहीं होती थी, तो ज़मीन पे बैठ के ना, जो नीचे दस्तरखान लगता है, एक मिट्टी के चूल्हे के इर्द गिर्द बैठ के खाना खाया जाता था, और घर की लेडीज़ सर्व कर रही होती थी, तो इतना अच्छा लगता था। और सोने पे सुहागा ये चूरी, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा टेस्टी चूरी हुआ करती थी, जो घर के बड़े अपने खलूस और प्यार से बच्चों को बना के दिया करते थे। अच्छा भाई, ये वो वाले शामी कबाब हैं जो कुछ व्लॉग्स पहले मैंने जिक्र किया था कि आयशा की मम्मा, यानी कि हमारी कबाब मास्टर या हमारी मास्टर शेफ़ भी कह लें, उन्होंने अपने हाथों के कमालात या जादू वो हमें दिखाया था शामी कबाब की सूरत में। तो बस वो जादू मैं आप लोगों को कैमरे के ज़रिए से फ़ील करवाना चाह रही थी कि कितना अच्छा है। सिर्फ देखने की हद तक नहीं, टेस्ट भी कमाल था। अच्छा, अगर एक दिन बारिश हो जाए तो नेक्स्ट डे आसमान कितना क्रिस्टल क्लियर हो जाता ना, मतलब बादल इतने प्यारे लग रहे थे। और ये हमारी घर के बैक साइड पे ये चिरागाह है जहाँ पे मुख्तलिफ जानवर हैं, और कभी कभी ये इस तरह ग्रिल के इतने करीब आ जाते हैं कि इनको हाथ भी लगा सकते हैं। स्वीडन में नेचुरल ब्यूटी देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि एरिया खुला है और उस हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। ऊपर से सफाई का बहुत ज़्यादा बेस्ट सिस्टम है, इसी वजह से ये मोस्ट क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रह चुका है। मे बी अभी भी ये मोस्ट क्लीनेस्ट हो, बट आई थिंक आजकल डेनमार्क नंबर 1 पे है। एनी हाउ, यही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ही टॉप पे रहते हैं, बस नंबर ऑफ़ पोजीशंस चेंज कर लेते हैं एक दूसरे से, बल्कि एक्सचेंज कर लेते हैं। आलू बुखारा की ये वाली जो किस्म है ना, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। मतलब ये इतना जूसी होता है और इतना मीठा होता है, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये कच्चे हैं, बट इनका यही कलर होता है। पाकिस्तान में तो हमें एक किस्म का वो आलू बुखारा देखने को मिलता है जो ऊपर से डार्क कलर का होता है, लेकिन यहाँ पर आलू बुखारा बहुत सारे कलर्स में होता है, लाइक येलो, ऑरेंज, वही टिपिकल पाकिस्तानी कलर, उसके अलावा रेड कलर में भी है। और ये सारे आलू बुखारे के दरख्त हैं जो कि एक लाइन में लगे हुए हैं। हमारे घर के पास एक ऐसे वॉकिंग ट्रैक है, तो उसकी साइड पे ना ये सब हर किस्म के आलू बुखारे के दरख्त लगे हुए हैं। तो ड्यूरिंग वॉक ये काफ़ी ज़्यादा एक एंटरटेनमेंट हो जाती है। स्पेशली उस चीज़ का बड़ा मज़ा आता है जब दरख्त से आप खुद ना उसको तोड़ के और खाएं कोई चीज़, तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है और एक अलग ही मज़ा है।
और जब स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ हो ना तो वो आपको प्रिंसेस वाली एक फीलिंग आती है ना, क्योंकि हस्बैंड तोड़ तोड़ के दे रहे होते हैं मेरे कि ये वाला ज़्यादा मीठा है, मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा है। तो बस लगता है कि आप कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ हैं, स्पेशल हैं। वैसे रिश्तों में ना ये सारी चीज़ होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे को स्पेशल फील करवाना चाहिए, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। अभी जो मैंने रिसेंटली Q&A वीडियो की थी उसके लिए मैंने सब क्वेश्चंस एक नोटपैड पर लिखे हुए थे, और उसमें से जब आज मैं देख रही थी तो एक क्वेश्चन ऐसा था जिस पर मैंने टिक नहीं किया हुआ था। दैट्स मीन उसका मैंने रिप्लाई नहीं किया था, वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ क्वेश्चन। इवन ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी भी इंस्टा के DM में रिसीव होता रहता है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ, बट बेसिकली मैं रावलपिंडी से बिलोंग नहीं करती हूँ। एक्चुअल हम लोग चकवाल से बिलोंग करते हैं, बट जो मेरी पूरी ज़िंदगी है ना, इवन मेरी स्कूलिंग, कॉलेज, वो सब कुछ रावलपिंडी से है। मतलब होश संभालते ही मैंने सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी को देखा है। गांव हम लोग जाया करते थे, जाहिर सी बात है, मेरे ददियाल, ननियाल ख़ानदान सब लोग वहीं पे रहते थे, लेकिन ऐसे ही होता था जैसे वीकेंड्स पे जाना हो गया, और या ईद वगैरह आ गई, छुट्टियाँ आ गई, तो बस इसी तरह से हम लोग जाते थे। तो बस फिर आपको पता है जहाँ पर आपकी पूरी ज़िंदगी गुजरी हो, दोस्त रहे हो जहाँ पर, तो फिर वही आपको लगता है कि आपका अपना शहर है। इसीलिए मैं हमेशा अपने आप को पिंडीवाल कहती हूँ, बट बेसिकली पिंडीवाल हूँ नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखें एक छोटी सी इस तरह से इन लोगों ने झील बनाई हुई है, लेकिन उसके पास भी हिफाजती इंतज़ामात आपने देखे हैं, सब चीज़ें हैं। मतलब अगर कोई बीच में गिर जाता है झील के, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर सारी फ़र्स्ट एड मौजूद है। अच्छा, इस झील में ना बहुत सारी किस्म की बतखें हैं, मतलब, और उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं जब आई ना तो ये बतख और इसके छोटे छोटे बच्चे, और ये जो बतख थी आपको मैं बता नहीं सकती, इतनी कनिंग होके घूम रही थी ना, एक कमांडर की तरह। और ये अपने बच्चों को इतने डिसिप्लिन से लेके चलती हैं ना, मतलब एक लाइन बना के। और जब ये परिंदों का अकल देखो ना तो इंसानी अकल दंग रह जाती है। मतलब कहते हैं ना, अल्लाह ताला का फरमान है कि अक्लमंदों के लिए इस कायनात में बहुत सारी निशानियाँ मौजूद हैं, और ज़ाहिरी खूबसूरती देखने के लिए अंदरूनी खूबसूरती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको अंदरूनी खूबसूरती से भी नवाजे, आमीन। आज बड़े दिनों बाद मैं और मेरे हस्बैंड वॉक के लिए निकले थे, तो हम बहुत बड़ा सारा वो राउंड लगा के आए। पहले हमने आलू बुखारे वगैरह एंजॉय किए, और अब हम ये इसके पास आ गए। ये हमारे घर के पास लगा हुआ है एक शहतूत का दरख्त, और ये पहले कट गया था ना, तो इस साल फिर से ये फल देने के काबिल हो गया, और मेरे हस्बैंड को इसकी इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। अच्छा, जो नए आने वाले होते हैं ना, वो स्वीडन के बारे में बहुत सारे खदशात रखते हैं कि वहाँ की ज़िंदगी कैसी है, क्या है। हमने तो ये सुना है। तो एक बात तो आपको बता दूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तो आपको बहुत अजीब लगता है। यहाँ पर एडजस्टमेंट में आपको बहुत सारा टाइम लगता है। जिस दुनिया से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पर हम पैदा हुए, जहाँ से हम आते हैं, वो बिल्कुल और दुनिया है, और ये वाली बिल्कुल और दुनिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई मैजिक हो जाता है और आप यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पर एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। इस मुआशरे को भी, इस सोसाइटी को आपको दिल से अपनाना पड़ता है, और जो लोग नहीं अपनाते हैं ना, यकीन करें उन्हीं की वजह से ये सारे जो वीज़ा इश्यूज़ बने हुए हैं ना, क्योंकि आजकल माइग्रेशन बोर्ड का एक ही क्लेम है कि जी जो इमिग्रेंट्स आते हैं ना, वो इस मुआशरे में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इसी वजह से इन लोगों को पासपोर्ट्स काफ़ी लेट देने चाहिए, 5 साल टू अर्ली है। और अगर इंसाफ से सोचा जाए ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी कसूरवार हैं कि हमने इन्हें ये सब सोचने पे मजबूर कर दिया। मैं सिर्फ पाकिस्तानीज़ को नहीं कह रही, ऑब्वियसली यहाँ पे और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं जिनकी वजह से इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज से आते हैं। लेकिन अपने लोगों से बात करने का ये मेरा मकसद है कि हमें एज अ गुड नेशन अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ताकि हमारे लिए और हमारे आने वाले लोगों के लिए कम से कम मुश्किलात खड़ी हों। और मेरे ख्याल में हमें अब इस सब चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। खैर, इसी के साथ ही व्लॉग ख़त्म होने वाला है, और आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने साथ वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।